हैं जिनको लेकर के आज के ज़माने में बहुत सारे हिंदू भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, वो लोग एतराज़ करते हैं कि कुरान में काफ़िरों को, मुशरिकीन को कत्ल करने का ऑर्डर आया है, हुक्म आया है। तो ये आयतें आप कुरान से निकाल दो कि कुरान में जो है मर्डर करने का, कत्ल करने का ऑर्डर आया है। तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगा कुरान? कुरान के असबाक को पढ़ने के लिए यहाँ ज़माने लग जाते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, सूरह बकरा को समझते समझते मुझे 12 साल लग गए। तो ये आप खाली ट्रांसलेट पढ़ करके, कंप्यूटर का कुरान देख करके आप इस पर एतराज़ करोगे कि कुरान इसमें मर्डर करने का हुक्म देता है, कत्ल करने का हुक्म देता है। इसके सियाको सबाक भी देखो कि इस्लाम ने किन किन मौक़ों पर हुक्म दिया है और वहाँ क्या क्या हालात उनके साथ हुए थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ। मेरे अजीज़ों, वो पस मंज़र कोई नहीं बताता। आयतें ये पढ़ करके कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया फ़क़्तुलूहुम हैथु वजदतुमूहुम, तुम जहाँ उनको पाओ कत्ल कर दो। तो ये बता करके लोगों को वर्गलाते हैं। देखो, मुसलमानों में को वर्गलाया जाता है कुरान के ज़रिए से, जहाँ जहाँ काफिर मिले, मुशरिकीन मिले, कत्ल करने का उनको हुक्म है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमको हुक्म ऐसा ही आ गया होता तो हम इस हुक्म के पीछे चल पड़ते आज। क्या हमने हर एक को पकड़ के मारा है, कत्ल किया है? ये हुक्म किसके लिए था और क्यों आया था, इसका पस मंज़र देखना होगा आपको। यहाँ तो आपको अगर किसी जज ने ये फैसला सुनाया कि एक ऐसा शख्स है जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया है, किसी की, हमारे हुकूमत में मौजूद किसी ओहदेदार की जान ले लिया है और हुकूमत का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और वो फरार है, नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐलान किया कि ये मुजरिम फलां फलां, उसके स्केच भी लगा दिए कि इसको जहां पाओ पकड़ लो। और पुलिस को क्या हुक्म है कि अगर तुम्हें वो नजर आ जाए तो शूट कर दो। ये हुक्म है। अब किसके लिए था ये? जिसने इतने नुकसानात किए। तुमने वो सारी चीजें नहीं बताई कि उसने क्या क्या किया था। तुम हमेशा क्या लेकर के बैठे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां भी आदमी मिले उसको पकड़ के मार दो। मेरे अजीजों, पूरे हुक्म का एक टुकड़ा लेकर के नहीं बयान किया जाता। कुरान में जिनके मुतालिक आई है आयतें, ये वो लोग थे जिन्होंने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर दुनिया तंग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। इतनी तकलीफें कि तुम सह भी नहीं सकोगे, देख भी नहीं सकोगे, जो मक्का वालों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर की थी। उनको घरों से निकाला, उनकी जायदादें जब्त की, उनको कत्ल किया, चौराहे पर ला करके किसी खातून सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनकी शर्मगाह पर नेज़ा मार करके शहीद किया। तो क्या इन सब के लिए अल्लाह ताला हुक्म नहीं फरमाएगा कि ये जालिम हैं जिन्होंने जुल्म किया, हद से तजावुज़ की, कि ये जिस तरह के मुजरिम हैं इनको जहां पाओ कत्ल करो? क्या ये इंसाफ का हुक्म नहीं है? इंसाफ नहीं है? क्या हम किसी रेपिस्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे? आज तो दुनिया भी अगर हाथ में मिल जाए कोई किसी बच्ची का रेप करने वाला या किसी खातून की इज्जत से खेलने वाला, उसे छोड़ देती है दुनिया। पुलिस के हाथ जाने से पहले वो मर जाता है। या और बात है कि पुलिस के पास जाएगा तब भी, कानून के हाथ लगेगा तब भी उसे फांसी तो होनी है, वो मरेगा। तो ये इंसाफ है जो कुरान ने हमें बयान किया है। तो ये आयतों पर, ये मैं एक बड़ी लंबी गुफ्तगू है, मैं किसी और मौके पर करूंगा। क्या कुरान हर मुशरिक, हर काफिर को कत्ल करने का हुक्म देता है? ऐसा नहीं है। हालत जंग में हो, जब उनकी तरफ से तुम्हारे ऊपर हमले हों, तुम्हारे घर बार उजाड़े जाएं, तब का हुक्म है। और ये दुनिया में हर कोई हुक्म देता है, हर कोई कहता है अगर मेरे हिंदुस्तान पर, अगर मेरे मुल्क पर कोई दूसरा हमला आवर हो जाए तो क्या मैं हमला करने वाले को खामोश देखता बैठा रहूं, या मैं उसकी कलाई पकड़ूं, या उसको मैं मारूं? हिंदुस्तान का हर गयूर आदमी ये कहेगा कि तुम्हारे मुल्क पर अगर कोई दूसरे मुल्क से आकर के हमला करे तो उसको सबक सिखाओ और उसको अच्छी तरह से सजा दो अगर वो तुम्हारे हाथ में आए। ये इंसाफ है। कुरान ने भी हमको यही हुक्म दिया है, जो इज्जत नफ्स पर तुम्हारे हमला करे उसके मुतालिक तुम्हें जवाब देना है, तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना है। इसी का नाम जिहाद भी है, इसी का नाम जिहाद है, सेल्फ डिफेंस करना। और ये हर कोई आज कर सकता है, बिल्कुल जायज़ है। इसको दर हकीकत मीडिया ने, दज्जाली मीडिया ने अपने प्रोपेगेंडों के ज़रिए से इतना बदनाम करने की कोशिश की है कि ये नाम लेते लेते कोई डरने लग जाए।
میں علل اعلان کہتا ہوں، میری یہ بات پھیلے گی ضرور، مجھے معلوم، جہاد میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں، اگر کوئی برائی ہوتی تو جہاد اسلام میں ہوتا ہی نہیں۔ مجھے کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ جہاد کا مطلب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لشکر طیبہ جو کر رہا ہے، جہاد کا مطلب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ناحق آ کر کے کسی پر بم باندھ کر کے اڑانے کا نام ہے، میں اس طرح کے جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازشیں رچی ہیں۔ ہم تو یہ تسلیم بھی نہیں کرتے کہ لشکر طیبہ نام کی کوئی اسلامی تنظیم ہو سکتی ہے۔ میں تو اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتا کہ ISIS نام کی کوئی اسلامی تنظیم ہوگی۔ ہمارا اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا۔ یہ دوسروں کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہیں، خالص اسلام پڑھنے والے کی ایسی کوئی تنظیم ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاد ایک پوتر لفظ ہے، مقدس ورڈ ہے، یہ مقدس ورڈ ہے۔ اس پر ہمیں اللہ رب العزت نے شہادت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے عزیزو مومنین، اور میں تمام علماء سے بھی گزارش کروں گا، یہ جتنا اسے بدنام کرنے کے لیے میڈیا اچھالے، تم اتنا زیادہ اس لفظ کو پاکیزہ طریقے سے لوگوں میں واضح طریقے سے بیان کرو۔ جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ کیوں ہم اس بات سے خوف کریں؟ ان لوگوں نے اگر تم کو پریشان کرنے کے لیے تمہاری کسی چیز کا نام لے کر بدنام کرنا شروع کیا تو کیا تم وہ ساری چیزیں چھوڑنا شروع کر دو گے؟ آج لفظ جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، کل پھر اذانوں کو بدنام کرنے لگیں گے، اذان جو ہے ایسی ہوتی ویسی ہوتی ہے۔ تم اذانیں بند کر دو گے، ختم کر دو گے۔ اس کے بعد پھر تمہاری نمازوں پر، تمہاری ٹوپیوں پر، تمہاری داڑھیوں پر، تمہارے قرآن پر، کہ یہ سب چیزیں آتنک کی طرف لے جاتی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر وہ یہ کہنے لگ جائیں کہ قرآن آتنک سکھاتا ہے، دہشت گردی سکھاتا ہے، تم قرآن سے دستبرداری کر لو گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی غلط پروپیگنڈا کرتا ہے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کا صحیح چہرہ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہم بتائیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ اسلام فرما رہے تھے، ظالموں نے یہ مشہور نہیں کیا تھا کہ حضور جادوگر ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، ساحر کہا، شاعر